Hello students, I welcome you all in today's class. As we have finished one chapter, now I'm going to start your next chapter. Name is probability. Fine. Uh, Most of its part we have read in class 9th. Okay. So I'm beginning with its definition. Okay. All the theoretical part I'll try to cover today. So as we see, ओके इट्स नेम प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है. ओके तो शायद आपको याद आ रहा होगा, डेफिनेशन तो नहीं लेकिन शायद एक फॉर्मूला आपके माइंड में आ गया होगा जो आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंड इफ यू गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो आपको शायद आ रहा होगा चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी थिंग और एनी इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. But this simple definition you have read in class 8th. Okay, but now the definition will change slightly. Okay, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो सेम टॉपिक ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा टॉपिक क्या होता है, इन्हेंस होता जाता है. ओके सो इट्स डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन दैट यू शुड राइट will be the likelihood of happening of any event. ठीक है, you will not use the word chance over here, you will use the word likelihood of occurrence of any event is known as probability. Fine, I'll tell you why we can't use chance word over here. There is a slight difference between these words. Okay, और बहुत particular word हमें यहाँ use करना है. So I hope you have written the likelihood of occurrence of any event is known as probability. Okay, next any रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी. कोई भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हमको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए. तो वहाँ आप कोई कॉइन का टॉस करना, डाई का थ्रो करना, ये आप नहीं बता सकते. ठीक है, तो बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल. और उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई. ओके, वाई डू वी यूज प्रोबेबिलिटी इन आवर रियल लाइफ, क्या जरूरत है हमको प्रोबेबिलिटी यूज करने की. ओके तो बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल आप वहाँ दे सकते हैं जो अभी भी आपको हम देने जा रहे हैं. वो है यू प्ले सो मैनी गेम्स. ठीक है, आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, आप देखते भी होंगे बहुत सारे गेम्स. तो वहाँ आपने देखा होगा जब भी कोई दो टीम वहाँ पार्टिसिपेट करती हैं, सो वी टॉस. ओके सो दैट बोथ द टीम विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट. ओके, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी होगी स्टार्ट करने के लिए, नॉट फॉर द विनिंग और लूजिंग. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विनिंग और losing of the game. So we toss at that particular time. या सपोज आप क्रिकेट की बात करें, ठीक है, क्रिकेट हो रहा है तो वहाँ कोई भी दो टीम के बीच में अगर क्रिकेट होने जा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम टॉस करते हैं. ओके सो दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर वी यूज प्रोबेबिलिटी. नाउ क्वेश्चन इज वाई डू वी यूज, क्यों हम यूज करते हैं. तो आप उसके लिए सिंपल से एग्जाम्पल देंगे. वी टॉस देयर जस्ट टू शो द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टिंग द गेम. ठीक है, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी हो, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी हो चूज करने की. दैट्स व्हाई वी टॉस. ओके सो दिस इज द डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एंड व्हाई डू वी यूज प्रोबेबिलिटी इन अ रियल लाइफ. देन few basic terms. Okay, basic terms regarding probability. सो इन बिगिनिंग एज आई टोल्ड यू कि चांस वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करते हैं, चांस की जगह पे लाइकलीहुड हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं. तो बहुत माइन्यूट से डिफरेंस इनके बीच में होता है. जैसे हम देखें कि चांस का जो हिंदी मीनिंग है वो है संभावना. ओके और प्रोबेबिलिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है प्रायिकता. ओके सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में है. एंड द डिफरेंस इज, अगर हम बोलें कि कोई भी चीज हो सकती है या एनी इवेंट कैन हैपन, ओके, और कैन नॉट, सो इट इज व्हाट इट इज चांस. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. फाइन, बट इफ आई एम प्रोवाइडिंग सर्टेन वैल्यू, आई एम गिविंग सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर दिस, देन दैट वैल्यू विल डिपिक्ट प्रोबेबिलिटी. आई होप इट इज क्लियर. मीन्स एनीथिंग कैन हैपन और कैन नॉट, मे हैपन और मे नॉट, सो इट इज chance of occurrence. But if we provide certain value, certain numerical value for that, that will depict probability. I hope it is clear for you. What is the difference between likelihood and chance, or probability or chance? Okay, then next
फ्यू बेसिक टर्म्स जो आप 9th में भी आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर से इसको रिवाइज कराना चाह रहे हैं. एंड दी टर्म्स आर एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, ट्रायल एंड इवेंट. Okay, 4 words I told you. Experiment, okay, outcomes, fine, then trial and event. Okay, coming to the first point. Experiment. Experiment क्या होता है? If I said I will toss a coin, क्या है ये? कोई एक्सपेरिमेंट है जो है हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, किसी कॉइन को टॉस करना चाह रहे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है. देन आउटकम्स, अब अगर हम उस कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ये दोनों क्या हो गए, आउटकम्स. देन ट्रायल, अगर हम ये बोलें कि आई एम टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, ओके, आई एम टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, देन इट विल बी, ट्रायल विल बी 2. कितने टाइम्स हमने वो किया, 2 टाइम्स वी हैव डन दैट, ओके. एंड इवेंट, अब इवेंट क्या है, there is a slight difference between outcome and event. If I said I have tossed a coin twice, what is the probability of getting a head? ठीक है, सिर्फ एक हेड हमको चाहिए, सिंगल हेड भी वन, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी. होप यू अंडरस्टूड. मतलब हमारे पास जो भी आउटकम्स होंगे उनमें से वही आउटकम हमको चाहिए जिसमें क्या हो, एक हेड हो. So any particular outcome that we are selecting, okay, so those outcomes are under the category of event. Okay, so hope it is clear. Experiment, outcomes, trial and event. Very basic these words are, ठीक है, और ये इनका बार बार हम यूज करेंगे तो आपको कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए. एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम बताएंगे कि वाई डू वी रीड एक्सपेरिमेंट इन दिस चैप्टर. सो होप एक्सपेरिमेंट क्लियर, ओके. आउटकम्स क्लियर, ऑल द रिजल्ट्स, ठीक है, आउटकम को आप जो है रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं, ऑल रिजल्ट्स, ओके. देन ट्रायल, फाइन, कितने टाइम्स आप उसको जो है परफॉर्म करा रहे हैं. एंड इवेंट, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, जो भी आपके पास आउटकम्स आए हैं, उनमें से आप सेलेक्ट क्या करने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इवेंट, ओके. नाउ अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9th में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा, दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. देखो जनरली बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी तो है, सिंपल से एक फॉर्मूला यूज़ करना है और सिंपल से फॉर्मूला यूज़ करने के बाद वैल्यू पुटअप करना है और आंसर लाना है. और बहुत से बच्चे इसको बहुत सिंपल समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, हेड और टेल के क्वेश्चन आएंगे, कार्ड्स के क्वेश्चन आएंगे एंड ऑल, बट इट इज़ नॉट सो. अगर आप देखें तो यही चैप्टर, यही प्रोबेबिलिटी चैप्टर धीरे 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 बहुत ब्रॉड होता जाता है, और बच्चे जैसे जैसे इसकी बेसिक टर्म्स को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली क्लास 12 तक जाते जाते उनसे ये चैप्टर बनना ही बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से ही धीरे धीरे इनकी जो बेसिक टर्म्स हैं उनको भूलना शुरू कर देते हैं, वो बहुत लाइटली ले लेते हैं. तो यहाँ पर आपको यही बोलना चाहेंगे, टेक इट बिट सीरियस, ओके. सो यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है. एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी मीन्स एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है. और यहाँ आपको 10th क्लास में है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में, या क्या सिमिलरिटी है, ओके. सी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे एस्टिमेशन पर बेस्ड होती है. अभी तक आपने 8th क्लास में या 9th क्लास में जो क्वेश्चंस किए हैं ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड थे. एग्जाम्पल देते हैं, हमने कहा कि हमने एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया, ओके. आई टॉस्ड अ कॉइन 100 टाइम्स, ठीक है. उसमें से 100 टाइम्स आई टॉस्ड, देन 22, ओके, और 20, ठीक है, 20. तो 20 टाइम्स हमारे पास हेड आया एंड 80 टाइम्स आई गेट टेल, ठीक है.
इट मे हैपन कि 100 टाइम्स किसी को हमने किसी कॉइन को हमने टॉस किया, 20 टाइम्स हमको हेड आया और 80 टाइम्स हमको टेल आया। तो आप एक बात बताइए, क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा ऐसा होगा कि हम जब भी कॉइन को टॉस करें तो 20 टाइम्स ही हेड आए और 80 टाइम्स ही टेल आए? नो, इट विल नॉट हैपन। मीन्स इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन, हमको याद आ रहा है कि एक सर्वे किया गया जहाँ पे जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना लिखा गया था। तो उसमें लिखा हाउस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो लिखा था कि विथ नो गर्ल, विथ वन गर्ल, विथ टू गर्ल्स, और कुछ डेटा आपको वहाँ पास गिवन था कि विथ नो गर्ल सो एंड सो फैमिलीज एंड ऑल। तो क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि कुछ एस्टिमेट्स पर बेस्ड होता है। कुछ एस्टिमेशन हम ऐसा लगा लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसको लिख लेते हैं, बट दैट कैन चेंज। वो कुछ और टाइम पर उसको फिर से एक्सपेरिमेंट करने पर वो चेंज हो सकता है। नाउ व्हाट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी? ठीक है, अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे रियल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। होप इट इज क्लियर। थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो जो भी हम रियलिटी में परफॉर्म करते हैं उस पर बेस्ड होता है। ओके, तो यहाँ हमें 10th क्लास में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है पढ़ना है। ठीक है, तो आप अगर अपनी बुक में देखें अभी, तो आपको इंट्रोडक्शन में जो है एट पेज नंबर 295, आपको पेज नंबर 295 में बहुत क्लियरली ये मिल जाएगा। इन इंट्रोडक्शन पार्ट all the things regarding experimental probability, it is clearly given. I'm reading the line actually given in this in your book only, जहाँ आपको इटैलिक लेटर्स में एम्पेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है दैट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। ठीक है, ये कुछ एस्टिमेट्स पर बेस्ड होते हैं। एंड व्हेन यू टर्न योर पेज at page number 296 you will get topic for 10th class, that is probability or theoretical approach। ठीक है, theoretical approach means इसको अब हम रियल जो है हमारे पास परफॉर्मेंस जो होंगे उन पर बेस्ड होगा। ठीक है, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उन पर बेस्ड होगा। ओके, तो जब भी हम कुछ रियलिटी में परफॉर्म करते हैं तो कुछ और टर्मिनोलॉजी इसमें जो है ऐड हो जाती है। एंड दीज टर्मिनोलॉजीज आर, फर्स्ट जो टर्म हम यूज करते हैं रैंडम। ठीक है, कि कोई भी एक कॉइन है वो रैंडमली टॉस किया गया। ठीक है, एक वर्ड आता है रैंडम। देन फेयर, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। बायस्ड एंड अनबायस्ड, बहुत कॉमन टर्म्स है ये, बायस्ड, ठीक है, एंड अनबायस्ड। आई टेल यू मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, नो इश्यू। देन एक बहुत सिंपल सा वर्ड आता है इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट और इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये 4 वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। रैंडम, रैंडम आप जानते होंगे सडनली, है ना, किसी को कुछ नहीं पता होगा और हमने रैंडमली एक बहुत सारे कॉइन थे उनमें से कोई एक रैंडम कॉइन चूज किया। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है, बहुत सारी बॉल्स हैं, वी हैव अ बॉल और उसमें बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है, तो उसमें से हमें कोई भी रैंडमली एक बॉल ले ली। देयर आर डिफरेंट कलर्स की जो बॉल्स हैं, फाइन। उसके बाद है देन फेयर, आप जानते हैं इट इज फेयर एंड इट इज अनफेयर टाइप। ओके, फेयर वाला नहीं, ओके, ये सही गलत वाली बात हो रही है। देन बायस्ड, ठीक है, बायस्ड एंड अनबायस्ड, पार्शियलिटी, ठीक है, जो पार्शियल है जो पार्शियल नहीं है। अभी ये सारे वर्ड आपके इसमें से बताइए, सिंपल मीनिंग आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें आपके पेज नंबर 296 पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है थ्योरेटिकल अप्रोच, आपको 15.2 टॉपिक ये जो मिलेगा, तो उसमें लिखा है सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम। ठीक है, नोबडी हैज द आइडिया रिगार्डिंग कॉइन, किसका कॉइन कौन सा क्या, कुछ नहीं। ठीक है, रैंडमली हमने एक कॉइन चूज किया है, सडनली वी हैव चूजन द कॉइन एंड वी आर टॉसिंग दैट। नाउ उसमें लिखा हुआ है, आपको एक ब्लू कलर का ब्रैकेट या पूरा बॉक्स मिलेगा, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है वी एज्यूम इट टू बी फेयर, that is it is symmetrical so that there is no reason for it to come down more often on one side
than the other. Clear for you? समझ आया होगा क्या लिखा हुआ है? मीन्स अगर हम बोल रहे हैं कि इट इज फेयर, मीन्स ऐसा कोई भी बीच में चांस नहीं होगा कि हमने कुछ अनफेयर मीन्स का यूज किया हुआ है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. बोथ कैन अकर. ओके, एंड देन वी कॉल इट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइन एज बीइंग अनबायस्ड. ठीक है, और इसलिए हम उसको कभी भी ये नहीं बोलते हैं एनी बायस्ड कॉइन इज टॉस. हमेशा बोलते हैं एट रैंडम unbiased coin is tossed. Okay, by the phrase random toss, okay, by the phrase random toss we mean that the coin is allowed to fall freely without any bias or interference. ठीक है, means we will not interfere that coin, it will fall freely under the gravity. ठीक, साइंस नहीं पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है. ओके, so hope it is clear. Why do we use random word? Fair, unfair, biased, unbiased. Okay, then the last word we use is equally likely. अब equally likely का बहुत simple सा meaning आराम से समझो. If I toss that same coin randomly, biased coin, okay, तो हमने उसको toss जब किया, क्या हुआ? we have two events. Okay, sorry, we have two outputs. तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. ओके, अब एक बात बताइए, क्या ऐसा होगा कि हमने इसको समर सीजन में किया तो कुछ और हो, विंटर सीजन में किया हो तो कुछ और हो? नहीं. क्या कभी ऐसा होगा कि हेड और टेल के अलावा कुछ और आएगा? नहीं. सीजनल कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, प्लेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, आउटकम्स में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना. ठीक है, कोई भी आउटकम्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है. सो सच काइंड ऑफ इवेंट्स आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट. आपको बहुत जो है अच्छे से ये मिल जाएगा, सेम पैरा व्हिच आई रेड, उसके जस्ट नीचे ये मिलेगा आपको कि व्हेनेवर वी से इक्वली लाइकली इवेंट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज लाइकली टू अकर एज द अदर. ठीक है, टेल आने का भी वही नंबर होगा, वही जो है आपका 1 होगा. सपोज वी हैव टॉस्ड 1, ठीक है, 1 टाइम्स, एंड हेड आने का भी वही होगा. सो देयर विल बी नो डिफरेंस इन दैट, नो डिफरेंस इन आउटकम, नो डिफरेंस इन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिजल्ट. सो इट इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट और इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, and same thing you will get at page number 297 also. You may read, it is given, if we have thrown a dice, then there will be 1 2 3 4 5 and 6. Each number has the same probability of showing up, obviously. So the equally likely outcomes, okay, equally likely outcomes of throwing a dice आर 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, मीन्स इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी. वेन एवर वेयर एवर यू विल थ्रो अ डाइस वंस, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स. ओके, सो इट इज गिवन बोल्ड लेटर्स. assume that all the experiments have equally likely outcomes. हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी अभी एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर रहे हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में, जो भी हम एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रहे हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट कैसे हैं? इक्वली लाइकली. ओके, एंड इन दैट केस ये फॉर्मूला इज गिवन. उसके जस्ट नीचे आप देखें तो प्रोबेबिलिटी P of E equals to number of trials in which the event happened upon total number of trials. This is the formula given. Okay, fine. Then at the bottom of the page you will get the same. Theoretical probability is also known as classical probability. Okay, जैसे experimental probability को empirical probability भी बोलते हैं. Similarly, theoretical probability is also known as classical probability. Okay.
So its formula is given: probability of event, number of outcomes favorable to E. E means event, okay, and the number of all possible outcomes of the experiment. Now after this, if you want to write the difference between these two kinds of probabilities, you can go through one note is given at the summary part of your chapter, okay, a note to the reader. वहां आपको ये मिल जाएगा. The experimental or empirical probability of an event is based on what has actually happened, while the theoretical probability of the event attempts to predict what will happen on the basis of certain assumptions. Fine. And both can be equal. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो सेम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, बट व्हेन, सो कंडीशन इज इफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर मोर. अगर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो, तो जो ग्राफ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है. एंड बोथ कैन बी सेम. ओके, नाउ नेक्स्ट few properties regarding probability आपको जो पढ़नी चाहिए वो प्रॉपर्टीज आपकी हैं. फर्स्ट तो आपको एक डेफिनेशन यहाँ चाहिए, वो है एलिमेंट्री इवेंट. ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री मीन्स सिंगल आउटपुट. ठीक है, सिंगल आउटपुट उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट. कोई ऐसा इवेंट जिसमें हमें सिंगल आउटपुट मिल रहा होगा. हमने बोला टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, वंस, उसमें हमने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. तो एक ही इवेंट, हमारे पास एक ही आउटकम आने वाला है, हेड जो है 1 होगा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट. ये बहुत सिंपल है, एनी इवेंट विथ 1 आउटकम. नाउ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स is always 1. As you know, the property of probability is that probability can never be in negative. कभी भी negative में नहीं हो सकती है. Fine. And it always lie between 0 to 1. ठीक है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही lie करती है. Then 2 basic terms. One is सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट. ठीक है, तो क्या होता है सर्टेन इवेंट? इसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स इट विल हैपन, ये होना ही है. ठीक है, इसको होना ही है. ठीक है, इट इज नोन एज सर्टेन इवेंट. ठीक है, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1. ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्टेन इवेंट. ठीक है, या what is the probability of certain happening of certain event, तो उसका आंसर होगा 1. and next is impossible event. ठीक है, impossible event की क्या होगी? 2 ही हमारे पास वैल्यू है, 0 and 1. 1 already we have taken, so it will be 0. so here I have finished all your basic terms. जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं वो आपके हमने यहाँ पास ले ली हैं. And in the next class I will start teaching, or I'll start solving the question. ठीक है, आपका एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो रह गया है. सो कॉम्प्लीमेंट सिंपल आपको बता देती है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है, इफ आई सेड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग हेड और गेटिंग अ हेड इज 1/2, टेल क्या होगा? आप चाहो तो 1 में से माइनस कर सकते हो, क्योंकि दोनों के सम कितना होगा? 1 होगा. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द होल. ठीक है, आप 1 में से उसको जो माइनस करके निकालते हैं वो कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो नो इशू, इसको एक बार और जो है सॉल्व करते हुए आपको बता देंगे. So I hope for today's class it is enough and you have written all the definitions, and if not, please go through your book, write all the basic terminology, write all the notes given in your book. Almost all thing is clear, and if you can try, you can solve your examples of your book. Fine. And from the next class, I'll begin the questions of this chapter.
Thank you so much.